300 हड्डियों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन 18 साल की उम्र तक आते आते हमारी हड्डियां जुड़ के 206 ही रह जाती हैं। आपके शरीर की 25% हड्डियां आपके पैरों में होती है। कौन सा प्लेनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा चांद है, यानी कि मून है? तो आप क्या कहेंगे? शायद आप लोग जुपिटर का नाम लें, जिसके पास अभी तक 79 मून डिस्कवर हुए हैं, लेकिन आपकी नॉलेज अपडेटेड नहीं है। चलिए आपकी नॉलेज को मैं अपडेट कर देता हूं। एक्चुअली सैटर्न यानी कि शनि जुपिटर को पीछे छोड़ते हुए 82 मून्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है, यानी कि शनि के पास 82 मून्स डिस्कवर किए गए हैं। इस्तांबुल की गवर्नमेंट ने वहां के एनवायरनमेंट और वहां के स्ट्रीट डॉग्स के लिए गजब का काम किया है। उन्होंने इस्तांबुल में जगह जगह पर वेंडिंग मशीन्स लगाई हैं। अब इन वेंडिंग मशीन्स में वहां के लोग जैसे ही वेस्ट प्लास्टिक बोतल्स को डालते हैं, नीचे की ट्रे में स्ट्रीट डॉग्स के लिए खाना अपने आप बाहर आ जाता है। अब इससे हुआ कुछ यूं कि इससे एनवायरनमेंट भी सेव हो गया और वहां के स्ट्रीट डॉग्स का पेट भी भर जाता है। गाइस, क्या आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर को अपने इनिशियल दिनों में मारुति 800 जैसी एक सिंपल कार खरीदने के लिए बैंक से 40,000 रुपए का लोन तक लेना पड़ गया था, और आज वही सचिन तेंदुलकर BMW जैसी कंपनी के इंडिया में वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर है। इन तस्वीरों से यह साफ होता है कि अगर आप में डिटर्मिनेशन है और अगर आप में विल पावर है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। इसीलिए अपने आप पे विश्वास रखो और जिस चीज को कर रहे हो उसको करते रहो तब तक जब तक आपको सफलता हाथ नहीं लग जाती। विश्वास एक ऐसी चीज है जो आपके जीने के मायने बदल सकती है। यही वो चीज है जिसकी वजह से लोग पत्थर की मूर्ति को भगवान समझ के पूजते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब विश्वास आपकी जिंदगी में कैसे परिवर्तन ला सकता है, इसको एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक व्यक्ति बड़ा बीमार था क्योंकि उसे टीबी था। बीमारी ज्यादा बढ़ने की वजह से वो अपने गांव के ही वैद्य के घर पे पहुंचा। अब जैसे ही वो वैद्य के घर गया, उसको पता लगा कि वैद्य जी घर पे नहीं है, वो खेत में काम कर रहे हैं। तो वो खेत पहुंच गया। अब खेत में जाके उसने वैद्य जी को सारी बात बताई कि उसे क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है। वैद्य जी ने सारी बीमारी जानने के बाद उसे दवाई लिख के देने की कोशिश करी, लेकिन खेत में ना पेपर था ना पेन। तो उन्होंने पास में ही रखी एक लाल ईंट को उठाया और उसके पास में कोयला पड़ा था, तो कोयले को उठा के और लाल ईंट को उठा के उस कोयले से लाल ईंट पे कुछ लिखा और उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि ये ले लेना और इसे रोज पानी में घोल घोल के पीना। अब प्रॉब्लम यह थी कि वो व्यक्ति अनपढ़ था, वो वैद्य जी की बात को ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन वो उस ईंट को लेके घर चला गया और 3 महीने बाद वापस लौट के वैद्य जी के पास आया और कहता है कि वैद्य जी, आपके द्वारा दी गई दवाई से मैं आधा तो ठीक हो चुका हूं, अगर आप मुझे वो दवाई दोबारा दे दें तो शायद मैं पूरा ठीक हो जाऊं। तो वैद्य जी ने कहा, मैंने तुम्हें दिया तो था। तो व्यक्ति क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। वो व्यक्ति कहता है कि ईंटें तो हमारे घर पे भी पड़ी हैं, लेकिन उस ईंट पे जो आपने मंत्र फूंक के दिया था, अगर वो दे दें तो मेरा काम बन जाए। तो वैद्य जी हैरान रह गए। उन्होंने पूरी बात पूछी तो पता लगा कि वो व्यक्ति पिछले 3 महीने से उस ईंट को पानी में घोल घोल के पी रहा है, लेकिन फिर भी वैद्य जी ने उसको कुछ नहीं कहा, सच्चाई बताई नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उसे उस इलाज में विश्वास था और वो ठीक हो रहा था। वैद्य जी ने फिर से ईंट ली और फिर से उस ईंट पे कोयले से दवाई लिख के उसे दे दी और वो बंदा पूरी तरह से ठीक हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे बच्चों वाली कहानी है, नहीं, लेकिन यहां पर समझने और सीखने लायक बहुत सारी चीजें हैं। यहां सीखने लायक बात यह है कि दवाई लेने के साथ साथ आपको इस चीज पे भी विश्वास होना चाहिए कि इस दवाई को लेने के बाद मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा, तभी आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओगे। और ये सेम चीज आपकी जिंदगी में भी लागू होती है। अगर आपको अपने आप पे और अपने आइडिया पे पूरा विश्वास है तो एक ना एक दिन आप सफल जरूर हो जाओगे। बस अपना विश्वास डगमगाने मत दीजिए।